बता दी कि आजादी के 77 वर्षों के बाद भी उन्नाव का एक ऐसा गांव जहां आज भी वहां के रहने वाले ग्रामीणों को पक्की सड़क का केवल सपना ही बनकर रह गया। सरकार के वादे और जमीनी हकीकत के फर्क को अगर देखना समझना हो तो इस खबर को जरूर देखना चाहिए। ये वही गांव वाले हैं जिनके एक ओर से जनप्रतिनिधि विधानसभा से लेकर लोकसभा तक पहुंचते हैं, पर उन्हीं ग्रामीणों ने निष्पक्ष न्यूज के कैमरे पर अपना दर्द बयां किया। बताया सिर्फ वोट के समय हमारे गांव में जनप्रतिनिधियों का डेरा लगता है। जीतने के बाद न सांसद न स्थानीय विधायक कोई भी शुद्ध लेने नहीं आया। इस बार जिले के आला अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने लोकसभा चुनाव से पहले एक पक्की सड़क को लेकर कवायद नहीं की तो सभी ग्रामीण लोकसभा चुनाव में वोट नहीं करेंगे। वोटिंग नहीं करोगे? अगर ये रोड नहीं बनेगी तो वोटिंग नहीं होगी। वोटिंग नहीं होगी? नहीं होगी। वही खबर के दौरान भारी भीड़ ने रोड नहीं तो वोट नहीं नारा लगाते रहे। हमारे संवाददाता शिवम सिंह ने इस गांव में पहुंचकर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। क्या कुछ कहा है ग्रामीणों ने, आइए सुन लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शिवम सिंह है। निष्पक्ष न्यूज देख रहे हैं आप और मैं इस वक्त नवाबगंज के चिलौला गांव में हूं। चिलौला गांव वही है जो आज़ादी के 77 वर्ष के बाद भी इन लोगों को, इन तमाम ग्रामीण जो हमारे पीछे आप देख रहे हो, इनको कच्ची सड़क है वो पक्की आज तक नसीब नहीं हुए। क्यों नसीब नहीं हुई, क्यों अनदेखी की गई, वो तमाम सारे सवाल हमारे अंदर भी हैं और इन ग्रामीणों के अंदर हैं कि इनकी क्या मजबूरी है, सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो इनके लिए रोड नहीं है। उन्नाव में कई एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, कई बड़ी बड़ी रोडें बन रही, बड़ी परियोजनाएं आ रही हैं, पर इस गाँव के लोगों के लिए आज तक किसी भी प्रकार से कोई भी अधिकारी कभी देखने नहीं आता है। इन लोगों का आरोप ये भी है कि अभी बारिश का दिन नहीं है, जब बारिश का दिन आता है तो यहाँ स्थिति इतनी बदहाल हो जाती है कि ये जो ग्रामीण आप हमारे कैमरे के पीछे देख पा रहे हैं, ये निकल नहीं पाते। बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है। उसके बावजूद भी हमारे आला अधिकारी और वो जनप्रतिनिधि जो यहाँ की वोट ले करके सिंहासन पर अपनी सीटों पर बैठते हैं, उनका जीतने के बाद इस पूरे ग्रामीणों के लिए इनको ग्रामीणों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हम अब इनके पास चलते हैं और बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या ये चाहते हैं कि क्या रोड को बनाया जाए, क्या इसी तरीके से इनके जीवन यापन जो है वर्षों से चला आ रहा है वो चलता रहेगा। एक एक करके जुड़ेंगे और सबसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शुभम कुमार है। शुभम जी, आज आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और नारेबाजी भी की है जी। और ये कहा है कि अगर रोड नहीं तो वोट नहीं, ये क्यों कहा गया, क्या मांग है? एक्चुअली लगभग आज़ादी के 77 साल हो चुके हैं और इस बार हम लोगों ने गणतंत्र दिवस 75वां गणतंत्र दिवस मनाया है। अब मैं देख रहा हूँ लगभग पूरे देश में, इस सरकार में लगभग पूरे देश में एक से एक हाईवे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, लेकिन धरातल पर कोई हमारे यहाँ ना सांसद प्रतिनिधि और ना ही विधायक प्रतिनिधि। सांसद को लगभग 10 साल पूरे हो रहे हैं, अभी अप्रैल में चुनाव है आगामी। लेकिन ये चिलौला से पाली जाने वाली रोड देखा है हमने, विधायक जी के द्वारा पास भी है, लेकिन कोई PWD यहाँ नजर ही नहीं डालता, धरातल पे कोई आता ही नहीं। तो अगर हम इस बार अगर रोड नहीं बनी तो वोट नहीं देंगे। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। हम लोगों को बरसात में इतनी समस्या होती है कि अब समझ लो कि बारिश में इतनी समस्या है कि अभी जा नहीं सकते। अगर बाइक से जा रहे हैं तो पंचर हो जाए तो दूर दूर तक कोई दुकान नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाएं। और इसी मैं कहना चाहूँगा कि जनप्रतिनिधि को तो सबसे पहले ये रोड बनवाए, उसके बाद ही वोट मिलेगी। नहीं तो रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। आपकी उम्र क्या होगी, क्या नाम है? मेरा नाम है ओम प्रकाश राजपूत। मेरी उम्र है 42। हाँ, तो जब से 42 ईयर्स के आप हैं और क्या लगता है काहे रोड नहीं बन पाई, क्या दिक्कत है? जो भी विधायक कोटा आता है, कोई सांसद कोटा आता है, कोई भी वोट लेने के समय बोलेंगे ये रोड बन गई, ये पास हो गई है, और उसके बाद जब वोट हो गया अपना उल्लू सीधा कर लिया भाई, वो तो सीट पे बैठ गए कुर्सी पे। बाद में कोई आता है बोलता वो तो अभी पास ही हो जाएगी, खरंजा लगवा देंगे, कोई कुछ बोलता। आज तक कुछ हुआ ही नहीं है। आज 40 साल 42 साल हो गए हमको देखते देखते, पानी साला कमर तक भर जाता है बरसात में और गरेर के जाना पड़ता है। सच बात है, दोनों गलत थोड़ा ही है यार, ये बात नहीं, ये जो बात है वो सच है। ठीक है ना, आए तो कम से कम देख तो ले। अच्छा, कोई कम, अरे अब झूरम देख ले, नहीं ये सच है बात की गलत है। अच्छा भाई अब झूरम देख ले, नहीं सच है गलत है तो देखो वोट इसलिए दे जाएंगे जब मेरी अगर रोड है तो वोट है। नहीं कुछ व्यवहार किया जा रहा है। अरे कम से कम झूठ बोल रहे हैं, कम से कम देख तो नहीं। यहाँ कोयथर से यहाँ तक अभी कोयथर देखो हो गया, हाईवे से जोड़ दिया। मलाव आज गए हाईवे से जोड़ दिया कोयथर में। पाली ग्राम सभा चिलौला को आज तक कोई देखा ही नहीं और बोलते हैं वहाँ पास हो गई, डामर रोड हो गया। अरे यहाँ सिरसा तक आदमी सरकारी आदमी निकलते हैं। ठीक है, अच्छा सरकारी आदमी कौन दिखा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के जो बच्चे हैं वो पढ़ने के
अरे जाते होंगे रपट रपट के गिर गिर के बताइए जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ? अंकित कुमार नाम है मेरा और स्कूल इसी रास्ते से जाते हैं पढ़ने, कॉलेज जाते हैं, पेपर देने में भी दिक्कत होती है और कॉलेज जाने में भी दिक्कत होती है। बरसात हो जाती है इतनी कि यहाँ से निकलता ही नहीं बनता है, फिर क्या करें, मजबूर होकर स्कूल भी कॉलेज नहीं जानते, घर पे भी बैठे रहते हैं। जब ये रोड नहीं बनती तो जाते भी नहीं आगे हैं, इसलिए आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। साइकिल ही आगे नहीं बढ़ पाती, इतना इतना गांठी तक कीचड़ हो जाता है, आगे बढ़ते ही नहीं बनता है, इतना कीचड़ हो जाता है। तो कॉलेज जाने में बहुत दिक्कत होती है, हर चीज में दिक्कत होती है। रोड नहीं तो वोट नहीं। ये स्थिति धरातल पे है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो भी दिखाए कि देख लीजिए कि यहाँ से लगाकर करीबन 2 किलोमीटर के आसपास का भी क्षेत्र जो है वो पूरा इसी तरीके की स्थिति। अभी मौसम सर्द का है, ठंड है, तो थोड़ा सा स्थिति ठीक दिख रही, पर जैसे ही यहाँ बारिश आती है, बारिश के बाद इतनी ज़्यादा समस्याओं से इन ग्रामीणों को सामना करना पड़ता है जिसका जवाब ना मेरे पास है और न इन ग्रामीणों के पास है। इनकी मजबूरी समझे या इन्हें लूटा हुआ महसूस किया जाए, क्योंकि यही क्या कहा जा सकता है कि जब चुनाव आते हैं, जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ प्रचार के लिए आता है, वोट मांगने के लिए आता है, इनसे वोट तो ले लेते हैं, पर उसके बाद यहाँ पर देखने के लिए कोई नहीं आता है। इस बार चलौला गांव के ग्रामीणों का साफ तौर पर यह कहना है कि इस बार जब लोकसभा 2024 का चुनाव होगा तो ये पूरा गांव, ये एक सूत्र में कह रहे हैं कि पूरा गांव इस बार लोकसभा चुनाव के पहले अगर इनके लिए धरातल पर निकलकर रोड का निर्माण नहीं किया गया तो ये ग्रामीण इस बार रोड के बदले वोट का बहिष्कार करेंगे और यहाँ पर वोटिंग नहीं होगी। ये खबर स्पष्ट न्यूज कैमरा आपको दिखा रहा है और जिले के अधिकारी को देखना चाहिए कि अगर समय रहते वो यहाँ पर नहीं पहुँचे, इन लोगों से बातचीत नहीं की, इनकी पीड़ा को नहीं समझा, तो ये मान लीजिए कि इस बार हो सकता है कि ये ग्रामीण जो आक्रोशित हैं, जो इनका दर्द है वो इस बार वोटिंग नहीं करेंगे। निष्पक्ष न्यूज़ के लिए उन्नाव से शिवम सिंह।